चाँद वाली अम्मा की कहानी बहुत पुरानी बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी। उसके घर में कोई नहीं था और वह घर में अकेली रहती थी। बूढ़ी अम्मा जब भी अपने आंगन में झाड़ू लगाती तब आसमान नीचे आ जाता और बूढ़ी अम्मा को धक्का मार देता। बूढ़ी अम्मा जब उसे पकड़ती तो वह ऊपर उठ जाता। इस प्रकार दोनों में हंसी मजाक और आँख मचोली चलती रहती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा पानी भरने गई। वहाँ कुछ औरतों से भी उसका विवाद हो गया। पानी भरने के बाद अम्मा घर आ गईं और झाड़ू लगाने लगी। तभी आसमान ने उनकी कमर में धक्का मारा। बूढ़ी अम्मा पहले से ही गुस्से में थीं। उसने गुस्से में आसमान को मारने के लिए झाड़ू उठाई तो आसमान हट गया। अम्मा फिर झाड़ू लगाने लगी। आसमान फिर शरारत सूझी और उसने फिर अम्मा को धक्का मार दिया। अम्मा ने आसमान को ज़ोर से झाड़ू मार दी तो आसमान ने भी अम्मा की झाड़ू पकड़ ली। बूढ़ी अम्मा ने झाड़ू छुड़ाने का बहुत प्रयास किया किंतु आसमान ने झाड़ू नहीं छोड़ी। बूढ़ी अम्मा ने ठान लिया कि अगर आसमान झाड़ू नहीं छोड़ेगा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। झाड़ू को लेकर दोनों में खींचातान होने लगी परंतु किसी ने भी झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान ने सोचा आज अम्मा को आसमान की सैर करवा देता हूँ और आसमान ऊपर उठ गया। आसमान के साथ साथ झाड़ू को पकड़े हुई बूढ़ी अम्मा भी ऊपर उठने लगी। दोनों ऊपर उड़ते हुए चांद के पास पहुंच गए। बूढ़ी अम्मा ने सोचा पता नहीं आसमान मुझे कितने ऊपर ले जाएगा, क्यों ना मैं चांद पर ही उतर कर आराम कर लूं। इतना सोचकर बूढ़ी अम्मा ने अपना एक पैर चांद पर रखा और उस पर उतर गई। अब बूढ़ी अम्मा को और अधिक परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने झाड़ू छोड़ दी और ऊपर चला गया। बूढ़ी अम्मा बहुत थक गई थी और झाड़ू लेकर चांद पर बैठ गई। माना जाता है तभी से बूढ़ी अम्मा झाड़ू लेकर चांद पर बैठी हैं और आज भी चांद पर देखने पर हाथ में झाड़ू लेकर बैठी हुई बूढ़ी अम्मा की आकृति चांद पर दिखलाई देती है। चांद और बूढ़ी अम्मा की कहानी जनश्रुति पर आधारित है जो बचपन में बच्चों को सुनाई जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को